Hello students, welcome back to the social science class. We are continuing the chapter of that poverty as a challenge. हमने previous video में किया था कि poverty को remove कैसे करना है, how to remove poverty. Poverty को remove करने के लिए कुछ anti measures steps उठाए गए थे poverty को remove करने के लिए. That is divided into two parts के अंदर, that is promotion of economic growth. या तो इकोनॉमिक ग्रोथ को गवर्नमेंट ने क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर दिया जाए, पर उसका बेनिफिट क्या हुआ था, कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ था, रूरल एरियाज में आते वो बेनिफिट नहीं रीच हुआ, पहुंचा नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया एंटी टारगेटिंग प्रोग्राम से डिफरेंट स्कीम्स उससे गवर्नमेंट ने चलाई जिससे रूरल एरियाज को बेनिफिट हो, जिसमें इन दिस वीडियो के अंदर वी आर डिस्कसिंग द टॉप दैट फर्स्ट स्कीम ऑफ एंटी टारगेटिंग प्रोग्राम स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने चलाई थी पॉवर्टी को। फर्स्ट स्कीम थी दैट इज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005 के अंदर। ये स्कीम सबसे पहली स्कीम चलाई गई थी 2005 के अंदर कि हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है। दैट इज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू लाइवहुड सिक्योरिटी इन रूरल। जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं उनको 100 days का एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, मतलब हर किसी को इतने की जिससे उनकी मिनिमम लेवल, उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो सके। ये फर्स्ट इनका टारगेट था। इन स्कीम के अंदर इन्होंने फर्स्ट ये स्टेप उठाया कि 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए हर एक रूरल एरियाज के सिक्योरिटी के पीपल को। सेकेंड, इनका और बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना कि सस्टेनेबल डिफॉरेस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ द डिफॉरेस्ट्रेशन, सॉइल इरोजन, इन चीजों का इनका टारगेट था इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट, और 1/3 रिजर्व जॉब्स, 1/3 जो कंट्री के अंदर जो जॉब्स हैं 1/3 ऑफ वुमेन के लिए वो जॉब्स जो है वो रिजर्व रखी जाए कि इन लोगों को ये जॉब मिलनी ही मिलनी है वुमेन को अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। और एक वेज रेट फिक्स किया गया 2006 के अंदर। क्या कहते हैं, एक वेज रेट होता है कि मिनिमम रेट, कि कोई भी लेबरर भी दिहाड़ी करने वाले को एक फिक्स्ड वेज रेट दिया जाए, नहीं तो कुछ भी वेज रेट काम ज्यादा करवा लेते हैं लोग और लोग उनसे, तो क्या होता है कि वेज रेट जो है वो मिनिमम रखते, कुछ भी वेज रेट दे देते हैं, काम ज्यादा वेज रेट फिक्स नहीं। 2006 में इस अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम ₹65 पर डे के हर लेबर जो आज हमारे घर में जैसे हम लोग लेबर लेके आते हैं दिहाड़ी पे काम करा, तो ₹65 जो है वो 2006 एंड 7 में ₹65 जो फिक्स्ड किए गए, एंड 2013 एंड 14 में ₹132 फिक्स्ड किए गए मिनिमम, कि पर डे ये वेजेस पे देने इस दिहाड़ी की, मतलब लेबर को इस दिहाड़ी आज की वेज रेट ये देना ही देना है, इससे कम नहीं दे सकते। ये जो वेज रेट जो है ना ये वेरी करता है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर। इन 2018 के अंदर 281 पर डे ये वेज रेट जो है एवरी टाइम जो है वो रिवाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, ये रिवाइज करता है। ये वेज रेट जो है वेरी करेगा डिफरेंट, 228 पर डे, ₹281 पर डे हरियाणा के लेबर के लिए किया गया था, और बिहार एंड झारखंड के लिए ₹168 पर डे बिहार एंड। ये कुछ इस स्कीम के अंदर कुछ इन्होंने पॉलिसीज की, इस पॉलिसी के अंदर कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किए गए कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। इट इज महात्मा गांधी रूरल कि 100 days के अंदर रूरल एरियाज के अंदर मिनिमम 100 days के अंदर लेबर को वर्क मिलना ही चाहिए, और 1/3 जितनी भी पॉपुलेशन ऑफ वुमेन है एक उनके लिए वेजेस जो है जॉब जो है वो फिक्स कर दी जाए, एक वेज रेट फिक्स करने से। नहीं तो पहले क्या होता था, कुछ भी हम लोग लेबर ले आते थे, फुल डे काम करवा लिया और वेरी लेस वे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो पाती थी। फिर 2006 में इन्होंने फिक्स किया वेज रेट को, और 2018 रिवाइज किया गया। ये वेज रेट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टेरिटरीज के अंदर ये वेज रेट डिफरेंट होती है। ये वेज रेट का फिक्स करने का मिनिमम था कि लेबर को बेसिक प्रॉपर उनकी वेजेस प्रोवाइड के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट जो आगे और स्कीम्स गवर्नमेंट ने क्या चलाई टू टारगेटिंग टू पॉवर्टी।